तो अगर आप भी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच रहे हो और उसे देने का प्लान कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम उसके एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, उस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं एंड में आपके कुछ कॉमन डाउट्स भी कलेक्ट करके लाया हूं जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इसी पेज पे मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज आपका 2010 के अराउंड स्टैब्लिश हो चुका था, और ये यूनिवर्सिटी जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ओल्डेस्ट कॉलेज है झारखंड का। अब ये देख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन की अगर बात मैं करूं तो वीव्यू कैंपस हजारीबाग। अब वीव्यू कैंपस जो देख रहे होगे, ऑफ कोर्स जानते होगे उसके बारे में। तो जो फ्रंट गेट है वहां पे, आप बैक गेट से जाओगे तो आपको बैक गेट के पास आपको ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मिलेगा, जो कि यहाँ पे लगाया हुआ है यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। जो यहाँ पे आप देख रहे हो थंबनेल में, या फिर जो मैं अभी क्लिप दिखा रहा हूँ, यही है आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, जहाँ पे आप अपने लॉ के कोर्स कंप्लीट करने वाले हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उससे पहले ये देख लेते हैं इसके कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। कोर्सेज तो हालांकि यहाँ पे कई तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं लॉ में, लेकिन जो अधिकांश लोग करते हैं, जो मेन कोर्स है यहाँ पे, बीए एलएलबी और एलएलबी, जिसकी ड्यूरेशन 5 ईयर और 3 ईयर रहती है। अब इस कोर्स को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको एडमिशन कैसे लेना है, आपको फिलफिलमेंट क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बीए एलएलबी अगर आपको करना है तो आपको 12th पास आउट होना बहुत जरूरी है। मिनिमम मार्क्स 45%। आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, फिर आएगा आपका मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका एडमिशन होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप 12th अपियरिंग हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो और एग्जाम देकर के क्लियर कर सकते हो। सेम क्राइटेरिया रहने वाली है एलएलबी वालों के लिए, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, उसके बाद आप एडमिशन तुरंत ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम इनका भी होता है। अब ये जान लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एंट्रेंस एग्जाम का टाइमलाइन, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड क्या होता है, कब आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों में से कई लोग अभी 12th पास आउट किए होंगे, या फिर 12th का एग्जाम दिए होंगे, या फिर अभी 11th में होंगे और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लॉ करने का सोच भी रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल से मई के अराउंड आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा लॉ बस का, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में। आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहीं पे मिलते रहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका अप्रैल और मई में आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपका जून के अराउंड या फिर जुलाई के अराउंड, जून से जुलाई के अराउंड आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो जुलाई अगस्त के बीच में टेंटेटिव डेट्स रहता है, लेकिन हो सकता है कई एग्जाम्स के कारण ये डेट पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इसलिए आपको स्टे अपडेटेड रहना है, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम बॉक्स को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट। तो जैसे आपका एग्जाम होगा, या तो जुलाई अगस्त में हो, या फिर 2 महीने लेट भी हो सकता है। कई बार देखा गया लेट होता है, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन रिजल्ट आपका तुरंत 1 महीने बाद रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश ज्यादा हार्ड पेपर रहता नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में, एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, आपको क्लियर करना है, आप कर भी लोगे आराम से, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जीएस एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस, मींस हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और टोटल क्वेश्चन है आपके 100। और वहीं अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग तो 0.25 मार्क्स। अधिकांश ये देखा गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, इसे लोग सीरियस वे में नहीं लेते हैं। सोचते हैं सारे अटेम्प्ट कर दूंगा, तो अगर 4 सही होगा, मतलब 4 गलत होगा तो शायद 1 सही हो तो मैनेज हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिसमें कंफर्म हो उसी को टिक किया करो, क्योंकि क्या पता आप जो 4 गलत करोगे और 5वां सही करने का सोच रहे हो वो भी गलत हो जाए, तो 1 मार्क्स और प्लस में 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, इसमें सीट्स केवल 120 है, इसीलिए 120 सीट्स से एक एक्स्ट्रा सीट्स आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, आपको क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको सही तरीके से लगते हैं, बिल्कुल 100% श्योर।
यही बता दूंगा इसे इसमें तुक्का 99.99% कैसे चल सकता है, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। हालांकि अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका सिलेबस क्या होता है, आपको पढ़ना कैसे है, कौन से बुक्स आपके लिए बेटर रहेंगे जिससे आप सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, वो देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लो, इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है इंग्लिश का, अधिकतर क्वेश्चंस देखा गया है सिनोनिम एंटोनियम से, इडियम्स फ्रेजेस से, एक्टिव आर्टिकल्स, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्शन सेंटेंस। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन सारी चीजों का, तो इसमें से टोटल आपका 25 क्वेश्चंस आता है। सिनोनिम एंटोनियम से हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे मिला करके टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको बता दूं इसकी प्रिपरेशन आप कहां से कर सकते हो, अच्छे से आपको बुक कौन सी चाहिए, तो आप ये देख रहे होगे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जो कि बहुत ही अपने आप में मीन्स आपको इतना मोटा पढ़ना नहीं है। आप अगर आप देख रहे हो सोच रहे हो इतना मोटा बुक पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा मेरा, इतना जरूरत नहीं है। इसमें कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन आपको ये जो मैंने टॉपिक्स बताया है स्क्रीन पे, उतना ही टॉपिक्स करने इस बुक से, आपका फुल गारंटेड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का। अब बात कर लेते हैं बेसिक लीगल। अब बेसिक लीगल में आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। इंट्रेंस एग्जाम से पहले आप बोलोगे कि मैंने ना 11th में पढ़ा है लॉ, ना 12th में पढ़ा है लॉ, तो फिर मैं अभी कैसे पढ़ूं लॉ, ये इंट्रेंस का मतलब क्या हुआ। लेकिन मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने की कोशिश मतलब देने जा रहे हो, तो आपको बेसिक्स लॉ तो पता होने चाहिए। वो टेस्ट करना चाहता है इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कि क्या आपको बेसिक लॉ की जानकारी है। अगर आप उसे पढ़ के भी आ रहे हो, तो क्या आप इतना कैपेबल हो कि आप आगे लॉ परस्यू कर सकते हो। इसलिए ये 3 लॉ बेसिक्स लॉ आपको पूछे जाते हैं वीबीयू मींस यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के इंट्रेंस एग्जाम में। अब ये तीनों कहां से कवर करें, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी चैनल पे बेसिक लॉ जो यहाँ पे ये 3 मैंने बताया है, इसी चैनल पे 10 मार्च से आपको बता दिया जाएगा। टाइम टेबल कैसे प्रैक्टिस करें, कहां से पढ़े, सब कुछ 10 मार्च से शेड्यूल्ड रहेगा इसी चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए भी आप कहां कहां भटकोगे, इधर उधर, क्योंकि करंट अफेयर्स भी देखा गया है, जो रिसेंट एक्टिविटीज हो रही है, रिसेंट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, उससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर्स, फुल फॉर्म्स। हेडक्वार्टर्स और फुल फॉर्म्स की तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे कवर कर लोगे। उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इस पे भी बना दूंगा। लेकिन नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आपको भी इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे लॉ बस पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। उससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बाद में बात करेंगे, इससे पहले ये बात कर लेते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस। तो एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस में टोटल जो मैंने देखा है, हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है उसमें से हमेशा क्वेश्चंस नहीं देखा गया है, लेकिन 2 से 3 साल के अंतर्गत 2 साल में 2 क्वेश्चंस मिले हैं। इसलिए जो 5 साल का एनालाइज किया हुआ है मैंने और मेरी टीम ने, यूएलसी का पेपर, उसमें से आपको इतने में से अंदर ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड, ये क्लॉक एंड नहीं, ये तो मैंने इंग्लिश का लिख दिया फ्रेजेस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। क्लॉक एंड कैलेंडर यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्ट ये भी इंग्लिश का आ गया है यहाँ पे, फिर सीरीज। तो इतने जो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 से 5 टॉपिक्स। अब ये कहाँ से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अरिहंत, अरिहंत की आपको बुक मिल जाएगी एनालिटिकल रीजनिंग की। ये उपलब्ध कहाँ पे मिलेगा, अगर आपको ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए तो फिर आप इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन लेना हो तो फिर आप अरिहंत की जाकर बुक ले सकते हो एनालिटिकल रीजनिंग की। उसमें साथ ही साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी दी जाएगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस बहुत ही ना के बराबर देखे गए हैं, तो आपके लिए एनालिटिकल ठीक है, बेस्ट है, इससे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बिल्कुल सिंपल सा, नो ज्यादा जोर ना जबरदस्ती। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चंस देखा ही नहीं गया है। और एक
दो क्वेश्चंस जो और देखे गए हैं, डेज इज ये सबसे, तो आपको ये जो आप बुक देख रहे हो 18 डेज वंडर, 18 दिन में बुक कंप्लीट होने वाला है ये 18 डेज वंडर, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। एस चांद का है, इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी हो जाएगा, जिससे ऑफकोर्स 25 क्वेश्चंस आते हैं। इसका 30 डेज भी आता है, लेकिन मैं आपको 18 डेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इनफ है अपने आप में। यही बता देना चाहता हूँ आपको, मैथ जो सेक्शन है वो अपने आप में स्कोरिंग और रैंकिंग सेक्शन है। एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो या हार्ड हो या इजी हो, आप कम नंबर ला रहे हो या ज्यादा नंबर ला रहे हो, इनफ है। लेकिन अगर आप रैंक ला रहे हो तो फिर अपने आप में एक प्राउड की बात आ जाती है कि मैंने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लाया है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इसीलिए जो मैं मैथ की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर ये आपका रैंक डिसाइडर हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स, अगर आप कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलत क्वेश्चन मार्क कर देते हो तो फिर आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। इसलिए इस एग्जाम में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखना। कई बार मैथ्स में ऐसा क्वेश्चंस मिला है देखने को कि कई स्टूडेंट्स ऐसा करके आते हैं एग्जाम्स में कि ये मैंने सही किया, ये मैंने सही किया, ये मैंने सही किया, ये मैंने सही किया, कॉन्फिडेंस में आते आते फिर 1 से लेकर के 8 का क्वेश्चन बनाया और 9th क्वेश्चन उनका गलत हो गया, और आकर के आंसर मैच करते हैं, मैंने 9th वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि स्पीड में थे, लग रहा है सब बन रहा है, छोटा सा माइनस प्लस की वजह से आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। आपके पास टाइम इनफ रहता है उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पेपर देना है। अब मेन क्वेश्चन ये रहता है कि इस एग्जाम का लेवल क्या रहता है, इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, तो इस लास्ट ईयर का पेपर में जो आपका एग्जाम देखने को मिला था वो मॉडरेट टू हार्ड में बोलूंगा। उससे पहले देखा गया था इजी टू मॉडरेट। अब नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इस ईयर के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा, पेपर को एनालाइज अच्छे तरीके से करके। हालांकि आपको ये तीनों लेवल का प्रैक्टिस जो मैंने यहाँ पे बताया कैसे करना है, उस हिसाब से आपके लिए बिल्कुल भी इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, हार्डर है, आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। अब कॉमन डाउट्स जो आपके ऑफिशियल कॉमन डाउट्स होते ही होते हैं, अगर एडमिशन ले लिया तो फीस स्ट्रक्चर क्या होंगे, स्कॉलरशिप मिलती है क्या, या फिर कट ऑफ कितना जाता है, आउटसाइड स्टेट्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल के साथ। अब कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो पेपर के अनुसार ये डिपेंड करता है। अगर लास्ट ईयर के पेपर की मैं बात करूं जो मैंने मॉडरेट टू हार्ड बताया था, तो उस पेपर में आपका कट ऑफ फिर भी 60 to 70, कई लोगों का 70 प्लस भी टच किया था, लेकिन हार्डली कट ऑफ इसका 60 to 70 गया था इस लास्ट ईयर में। मीन्स कट ऑफ पेपर थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आया था इसीलिए। अब लेकिन अगर इजी टू मॉडरेट रहा है तो फिर पेपर का तो मार्क्स आपका 80 to 90 भी जाएगा। अगर मैं इससे पहले ईयर का बात करूं तो आपका कट ऑफ गया था 90 तक। 90 में याद दिला रहा हूं, कट ऑफ हाई भी जा सकता है, इसलिए प्रिपरेशन को जोरदार दमदार बनाना है आपको। अब स्कॉलरशिप मिलती है क्या, स्कॉलरशिप मिलती है, ऑफकोर्स मिलती है। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एडमिशन लो स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि स्कॉलरशिप भी आने में टाइम लग रहा है, सेंट्रल के थ्रू अभी आने में टाइम लग रहा है, सेंट्रल की तरफ से जब आ जाएगा तो आपके लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है जिससे स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं इसके बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल लास्ट ईयर था 17,000, लेकिन इस बार आपका हो गया है 25,000। अब आप एडमिशन लोगे शायद उस टाइम थोड़ा सा बढ़ सके, 35,000 हो जाए, उतना भी नहीं जाने वाला है, लेकिन 30 से 32 हो सकता है, लेकिन इतना आपको स्कॉलरशिप में भी कवर हो जाता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, स्कॉलरशिप से आपका फीस कवर हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आपको यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप इस पेज को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम में आपको लेटेस्ट अपडेट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और इसके एग्जाम्स इंट्रेंस से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको इस चैनल को ज्वाइन करना।
अब अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स बच गए हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया या फिर ये समझ में नहीं आया, या फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है, या फिर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो कि मुझे एग्जाम्स भी देना है ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन फील होता है, रियल एग्जाम का फील कैसे होता है, इसका प्रॉपर प्लान कैसे बनाऊं, कहाँ से प्रिपेयर करूं, तो फिर आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना। आपको सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। जितने भी डाउट्स आपके होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन से सारे डाउट्स लेकर के आपको 1 वीक के अंदर सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसलिए इस पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।